पवार भी इस तरीके से पार्टी के जो विधायक उनके एनसीपी के उनसे अलग आप कह सकते हैं कि कट गए थे। वो उद्धव ठाकरे अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वो भी इसी तरीके से जो है बोलते हुए पाए गए कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से बनाई गई सरकार है। वो इस समय किस तरीके से उन तमाम विधायकों को साथ लेकर अपनी सरकार को जो है वो आगे चला पाएंगे। सेंधमारी करने के लिए एकनाथ शिंदे गुट लगातार कोशिश और प्रयास करता चला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि बात महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल मचा हुआ है और इस सियासी भूचाल का अंत क्या होगा ये अभी तक किसी को नहीं पता चला है, लेकिन हाँ, एक बयान ने इस पूरे मामले में एक नई राह दिखाने का काम जरूर किया है। और ये बयान किसी छोटे मोटे नेता का नहीं है, ये बयान है संजय राउत का। उसी संजय राउत का बयान है जिन संजय राउत ने कई बार अपने बयानों के जरिए कई सारी चीजें हकीकत में बदलने का भी काम किया है। संजय राउत के बयान लेकर के सबसे पहले चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, संजय राउत ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने अपने बयान के माध्यम से ये कहा कि जिस सरकार के गिरने की बात मैं कह रहा था वो सरकार तो अब गिरने वाली है और ये सरकार जो है वो पहले ही गिर जाती, लेकिन अभी तक इसलिए बरकरार थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और शिंदे सरकार जो है वो गिर जाएगी। एक तरफ ये बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ की अगर तस्वीर मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँ तो आप सभी को बता दें कि एकनाथ शिंदे 3 दिन के लिए छुट्टी पर हैं। ये आधिकारिक तौर पर जो है इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उनके आसपास के लोगों की तरफ से जो जानकारी हमें मिली है वो यही जानकारी है कि 3 दिन के लिए एकनाथ शिंदे जो है वो अपनी छुट्टी पर है, अपने गाँव गए हुए हैं। एक तरफ ये दिखाई दे रहा है, एक तरफ ये चीज़ें हैं, वहीं एक तरफ की बात और भी है जो हम आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहेंगे। वो है बीजेपी खेमे में मच रही खलबली। बीजेपी अब अपने साथ किसी नए साथी का इंतज़ार कर रही है और उस नए साथी के साथ में जो है वो फिर से सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। क्या बीजेपी को इस बारे में जो है पता लग चुका है कि एकनाथ शिंदे जो है अब वो अयोग्य करार दिए जाएंगे, उनके जो विधायक है वो अयोग्य हो जाएंगे और सरकार शिंदे की गिरने वाली होगी? ऐसे में हमें किसी तीसरे का साथ तो चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में तो सत्ता अपना बना के रखना है। तो देखिए, तमाम चीज़ें और तमाम जो इस वक्त हमें तस्वीरें देखने को मिल रही है उसकी तरफ से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है और उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ी राहत मिल सकती है। अब इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे। अबरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबरार, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सियासी महकमे में महाराष्ट्र की राजनीति आप अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इस राजनीति को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? क्या महाराष्ट्र में इस वक्त भूचाल जो है ये उसी दौरान का दिखाई दे रहा है जो अभी से 6 महीने पहले की थी, जब उद्धव सरकार गिर गई थी और शिंदे की सरकार बन गई थी? क्या वही हलचल एक बार फिर से नजर आ रही है? देखिए, एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से छुट्टी ली है और जिस समय में ली है, दरअसल वो संदेह के घेरे में ज़रूर देखने को मिल रहा है क्योंकि इस समय इसके अलावा भी कई राजनीतिक घटनाक्रम जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो अजीत पवार की बात करें, देखिए अजीत पवार भी इस तरीके से पार्टी के जो विधायक उनके एनसीपी के उनसे अलग आप कह सकते हैं कि कट गए थे वो और उनका फ़ोन तक नहीं लग रहा था, जिसके बाद इस तरीके की बातें की जाने लगी थी कि क्या अजीत पवार फिर से एक बार जो उन्होंने कदम उठाए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, क्या फिर से वही संकट जो है एनसीपी पर आन पड़ी है? तो अब जो है एकनाथ शिंदे का इस तरीके से अचानक से जो है छुट्टी लेना और ऐसे समय में लेना, जो सियासी जानकार है वो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 15-20 दिनों के भीतर कोई बड़ी घटना होने वाली है राजनीतिक रूप से, क्योंकि इस तरीके के दावे मात्र एक राजनीतिक नेता के नहीं बल्कि कई बड़े बड़े जो है नेताओं ने किए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। संजय राउत ने भी इस तरीके की बातें कही है कि महाराष्ट्र में ये जो सरकार है वो 15-20 दिनों के भीतर अस्थिर हो जाएगी। और यही जो बात है, आप कह सकते हैं कि जलगांव में जब उद्धव ठाकरे अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वो भी इसी तरीके से जो है बोलते हुए पाए गए कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से बनाई गई सरकार है और ये सरकार अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाएगी। अब एकनाथ शिंदे के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो इस समय
किस तरीके से उन तमाम विधायकों को साथ लेकर अपनी सरकार को जो है वो आगे चला पाएंगे, क्योंकि विधायकों का जिक्र इस पूरे मामले में इसलिए भी आ जाता है क्योंकि उनके बिना एकनाथ शिंदे अपने उस बहुमत के आंकड़े को पा नहीं पाएंगे। और वो तमाम बागी विधायक जो इस समय एकनाथ शिंदे के साथ बने हुए हैं, उनको इसी शर्त पर लाया गया था कि नई सत्ता का गठन होगा, नई सरकार बनेगी और उसमें तमाम बड़ी जिम्मेदारियां जो वो उनको जो सौंपी जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आया, जिसके बाद अब उनके मन भी पूरी तरीके से जो डोलने लगे। क्या एकनाथ शिंदे ने सियासी तौर पर उनको ठगा है? क्या एकनाथ शिंदे खुद तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, खुद जो है एक बड़ी जिम्मेदारी उनके हाथ लग गई, लेकिन उन तमाम विधायकों का क्या, जिन विधायकों के बलबूते आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने में सफल हो पाए? तो ये पूरी परिस्थिति इस समय महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो चुनाव के लिहाज से अगर समझे तो यहाँ पर बीएमसी चुनाव की अगर बात की जाए या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करी जाए, तो ये तमाम चुनाव जो है दरअसल तय करेंगे कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना की विचारधारा या शिवसेना के उस जो है पॉलिटिक्स पर जो कब्जे की बात लगातार की जाती रही है, चाहे अभी की बात करें या पहले की। एकनाथ शिंदे गुट लगातार ये दावा कर रहा है कि उद्धव ठाकरे जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भटक गए हैं, यानी कि बाला साहब ठाकरे ने जिन आदर्शों को लेकर के राजनीति शुरू की थी, दरअसल वो बीजेपी के खिलाफ जाकर कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से जैसे ही गठबंधन उन्होंने किया, वो सीधे तौर पर उन आदर्शों को जो है लात मार बैठे और उन्होंने उन आदर्शों को दरकिनार कर दिया। तो ये आरोप एकनाथ शिंदे के द्वारा जो है लगाए जा रहे हैं उद्धव गुट पर। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के आरोपों को लगाने का मतलब यही है कि वो जो शिवसेना का एक कोर वोट बैंक है, जिसके बलबूते महाराष्ट्र की सियासत में क्षेत्रीय दल के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी आप कह सकते हैं कि शिवसेना अभी भी मानी जाती है, और उसी जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे समीकरण में सेंधमारी करने के लिए एकनाथ शिंदे गुट लगातार कोशिश और प्रयास करता चला जा रहा है। और उसको लेकर के मुद्दे भी आप कह सकते हैं कि मुद्दे भी कहीं ना कहीं उद्धव गुट से जो है वो छीने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अबरार की बात समझने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से जो है बौखलाहटपन में कभी शिंदे वार कर रहे हैं तो कभी यहाँ पर जो है विपक्ष की तरफ से उनके खिलाफ दबाव बनाया जा रहा है। बहरहाल अगला सवाल ये रहेगा यहाँ पर अबरार कि एकनाथ शिंदे को लेकर के कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिस शिवसेना आपकी है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा विधायक है, आप ज़्यादा योग्य हैं, इसलिए असली शिव सैनिक जो है वो आप ही होंगे। यहाँ पर बीएमसी चुनाव से पहले ये फैसला सुना दिया गया, लेकिन अब उसी कोर्ट के दरवाजे पर फिर से तमाम जो लोग हैं वो खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से देखा जा रहा है पूरे माहौल को, तो उसमें ये पता चल रहा है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो लड़ाई है वो एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और यहाँ पर शिवसेना की कमान जो है वो एक बार फिर से कोर्ट उनसे छीन सकती है। तो इसमें आपको कितना दम लग रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीज़ें बता दी गई है कि यहाँ पर सियासी बवाल जो मच रहा था उससे उद्धव ठाकरे के खेमे में अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अब उनको जीत मिलेगी और एकनाथ शिंदे को हार मिलेगी? क्या यही कोर्ट जो है अपना फैसला बदल देगा? देखिए, कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम राजनीतिक दलों की अगर ख़ास तौर से बात की जाए महाराष्ट्र के, तो उनको भी इस बात का इंतज़ार, इस फैसले का इंतज़ार है कि फैसला आने के बाद, क्योंकि अब सोचिए कि लगभग 60-70 वर्षों से जो पार्टी महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उफान पर थी और राजनीतिक रूप से उनका दबदबा देखने को मिल रहा था, अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो जो है पूरी तरीके से वो जो है राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं बंदिशों में बंधते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ें तय करेंगी, दरअसल कोर्ट का फैसला तय करेगा कि महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे की जो भविष्य की सियासत है वो कितनी ऊंचाई तक जा सकती है, या फिर क्या एकनाथ शिंदे अब शिवसेना के उस वर्चस्व को अपने साथ जोड़कर लगातार महाराष्ट्र में जो आने वाले दिनों में सियासी रूप से वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल और छोटा सा सवाल रहेगा ये कि क्या एकनाथ शिंदे जो है वो वापसी करेंगे यहाँ पर उद्धव ठाकरे के पास में? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा हुआ है कि मातोश्री का दरवाजा सभी के लिए खुला हुआ है, तो क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को अपने खेमे मिलेंगे? देखिए, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर दोनों नेता एक साथ आते हैं तो एकनाथ शिंदे चाहेंगे, मुख्यमंत्री हैं तो उनको यही उम्मीद होगी कि उस पार्टी में जाने के बाद भी उन्हें एक बड़ा नेता जो है वो तस्लीम किया जाए। तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का एक पार्टी में एक साथ रहना बिल्कुल
असंभव माना जा रहा है, क्योंकि विरासत की राजनीति तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे हमेशा पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद अब्रार। तो देखिए यहाँ पर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भूल भटक करके अगर घर से बाहर चला जाता है तो उससे समझा बुझा करके घर में लाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई दगाबाजी करके जाए तो क्या उसके बाद किसी को अपने घर में दोबारा पनाह देना खतरे के खाली रहेगा या फिर नहीं, ये चलिए आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नज़र टिकी हुई है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।